अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। जैसे कि आप जानते हैं बड़ा ही इंपॉर्टेंट आर्गन स्टडी कर रहे थे द ह्यूमन हार्ट। लास्ट के टॉपिक के अंदर हमने उसका स्ट्रक्चर देखा कि वो बना कैसे होता है। आज की वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे कि वो फंक्शन कैसे परफॉर्म करता है। ह्यूमन हार्ट पूरी बॉडी के अंदर ब्लड के फ्लो को कैसे एहसन तरीके से मैनेज कर रहा है। लेट्स सी। टॉपिक इज़ द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। हमारी बॉडी के अंदर ब्लड की सर्कुलेशन कैसे होती है, ब्लड का फ्लो, ब्लड कैसे मूव करता है हार्ट से पूरी बॉडी के अंदर बल्कि हर सेल तक। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डबल पंप। जो ह्यूमन हार्ट है वो डबल पंप के तौर पर काम करता है। इसका क्या मतलब है, लेट्स सी हाउ हार्ट वर्क एज अ डबल पंप। ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है। द राइट साइड ऑफ हार्ट कलेक्ट ब्लड फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, ये एमसीक्यूज भी आता है कि हार्ट की राइट साइड कहाँ से ब्लड को कलेक्ट करती है, बॉडी से, एंड सेंड इट टू द लंग्स, और फिर उसको भेज देती है लंग्स के पास। वाइल द लेफ्ट साइड कलेक्ट ब्लड फ्रॉम लंग्स, जबकि हार्ट की जो लेफ्ट साइड होती है वो लंग से ब्लड को कलेक्ट करती है एंड सेंड इट टू द बॉडी, और उसको बॉडी की तरफ भेज देता है। इट मीन्स द ह्यूमन हार्ट वर्क एज अ डबल पंप। इसका मतलब ये है कि इंसानी हार्ट जो है वो डबल पंप के तौर पर काम कर रहा है। वो ऐसे कि ये बॉडी से ब्लड को कलेक्ट करता है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड को, फिर उसको भेज देता है लंग्स के पास फॉर गैसेस एक्सचेंज, और फिर ऑक्सीनेटेड ब्लड लंग से हार्ट के पास आता है और हार्ट इसको फिर पूरी बॉडी के अंदर जो है वो भेज देता है। इस वजह से इसे बोला जाता है डबल पंप। कुछ ऑर्गेनिज्म के जो हार्ट हैं वो सिंगल पंप के तौर पर भी एक्ट करते हैं। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम उस चीज़ को भी देख लेते हैं कि कुछ ऑर्गेनिज्म के हार्ट सिंगल पंप के तौर पर कैसे काम करते हैं। सिंगल पंप किसे कहते हैं हम, और जब आप डबल पंप और सिंगल पंप को कंपेयर कर लोगे तो फिर इसको रेडी करना इजी हो जाएगा। लेट्स सी। डियर स्टूडेंट, जितनी भी फिशेज़ होते हैं उनका हार्ट जो है सिंगल पंप के तौर पर काम करता है। फिश का हार्ट, इसके 2 चैम्बर्स होते हैं, सिर्फ 2 खाने होते हैं। ह्यूमन हार्ट के कितने होते हैं, 4। इसमें क्या होता है कि बॉडी से डीऑक्सीनेटेड ब्लड आता है हार्ट के पास, और याद रखिएगा डीऑक्सीनेटेड ब्लड को हम हमेशा ब्लू कलर से रिप्रेजेंट करते हैं और ऑक्सीनेटेड ब्लड को रेड कलर से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये चीज़ हम ह्यूमन हार्ट के अंदर भी स्टडी करेंगे। फिश के अंदर क्या होता है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड बॉडी से आता है हार्ट के अंदर, हार्ट इसको भेज देता है गिल्स के पास। इनके अंदर लंग्स नहीं होते, फिश के पास गैसेस एक्सचेंज के लिए गिल्स होते हैं। जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड गिल्स के पास आता है, यहाँ पर ये ऑक्सीनेटेड हो जाता है, इसमें ऑक्सीजन चली जाती है, वापस हार्ट के पास नहीं जाता। ठीक है, हार्ट के पास सिर्फ एक टाइम में एक ही ब्लड डीऑक्सीनेटेड ब्लड आ रहा है, और फिर उसको बाद गिल्स के पास भेज देता है, गिल से फिर बॉडी में चला जाता है। इसको कहते हैं सिंगल पंप। इसके बरक्स जबकि ह्यूमन हार्ट वो डबल पंप के तौर पर काम कर रहा है, वो भी हम देखते हैं ग्राफिकली। ह्यूमन हार्ट क्या करता है, ये बॉडी से डीऑक्सीनेटेड ब्लड कलेक्ट करता है, इसको भेजता है लंग्स के पास, यहाँ पर ऑक्सीनेटेड हो जाता है ये, और फिर ये ब्लड दोबारा हार्ट के पास आता है, बॉडी के पास नहीं जाता डायरेक्टली। फिश के अंदर क्या हो रहा था, बॉडी के पास जा रहा था गिल्स के ज़रिए, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, लंग्स से ब्लड पहले हार्ट के पास आता है और फिर ये हार्ट इसको सर्कुलेट करता है पूरी बॉडी के अंदर। और ये ऐसा इसलिए होता है, ह्यूमन बॉडी कम्प्लेक्स होती है, इसके अंदर हाई एक्टिविटीज़ होती है, ब्लड ज़्यादा चाहिए होता है, इस वजह से हार्ट के पास आता है और हार्ट फिर उसे फुल प्रेशर के साथ बॉडी सेल्स के पास भेजता है। तो इस वजह से बोला जाता है ह्यूमन हार्ट क्या कर रहा है, डबल पंप के तौर पर एक्ट कर रहा है। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। इससे पहले ये साइड बॉक्स को देख लेते हैं हम। और साइड बॉक्स ये एमसीक्यूज़ के लिए, ऑक्सीनेटेड ब्लड का कलर क्या होता है, ब्राइट रेड। ये हमने पहले भी चीज़ पढ़ी थी। डीऑक्सीनेटेड ब्लड का कलर क्या होता है, डार्क रेड। अब हम पढ़ेंगे डीऑक्सीनेटेड ब्लड क्या होता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, इनका हार्ट के साथ क्या लिंक है। इस चीज़ को हम ग्राफिकली देखते हैं। इसमें ये चीज़ याद रखिएगा, जो हार्ट की राइट साइड होती है इसके अंदर डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, इसको ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया गया है, जबकि जो हार्ट की लेफ़्ट साइड होती है इसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और इसका कलर ब्राइट रेड होता है, तो इसको हम ग्राफिकली भी रेड कलर से रिप्रेजेंट करते हैं। आप लोगों को इस पिक्चर के अंदर राइट और लेफ़्ट साइड रोंग लग रही होगी, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। बायो के अंदर जो हम इमेजेस यूज़ करते हैं ये मिरर इमेज होती है, और मिरर इमेज को हम ऐसे ही प्रेजेंट करते हैं, इसकी राइट साइड इधर है और लेफ़्ट साइड इधर है। आप अपने मोबाइल की स्क्रीन ऑपोजिट साइड की तरफ रोटेट करके देखें, स्क्रीन सामने की तरफ कर दें, और फिर आप लोगों को राइट और लेफ़्ट साइड जो है वो करेक्ट नज़र आएंगी। वापस टॉपिक की तरफ आते हैं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीनेटेड ब्लड क्या होता है, उसमें हार्ट क्या रोल प्ले करता है। डियर स्टूडेंट, जैसे कि हम जानते हैं बॉडी के हर सेल को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है फॉर मेटाबॉलिज्म्स। ऑक्सीजन होगी, सेलुलर रेस्पिरेशन होगी, फिर एनर्जी प्रोड्यूस होगी, और जब सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है देन ऑक्सीजन कंज्यूम हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड फिर सेल ब्लड के अंदर भेज देते हैं और ब्लड हो जाता है डीऑक्सीनेटेड,
और बॉडी को कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ ऑक्सीजन की होती है। तो फिर क्या होता है? फिर आगे हार्ट का काम शुरू होता है। फिर हार्ट क्या करता है? हार्ट की जो राइट साइड है उस ब्लड को कलेक्ट करती है। वो ब्लड दो बड़ी वेन्स के ज़रिए हार्ट के अंदर इंटर होता है। वो वेन्स कौन सी है? एक है सुपीरियर वेना कैवा, ये हमारे शोल्डर और हेड रीजन से डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कलेक्ट करके यहाँ पर एट्रियम के अंदर लेकर आती है। फिर दूसरा जो होता है वो है इन्फीरियर वेना कैवा, ये हमारी लोअर बॉडी से डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कलेक्ट करती है और इसको फिर किसके अंदर? राइट एट्रियम के अंदर लेकर आती है। अब क्या होगा कि ब्लड जो है राइट एट्रियम के अंदर कलेक्ट हो गया, इस ब्लड को फिर पुश कर दिया जाता है राइट वेंट्रिकल के पास। ये ब्लड राइट वेंट्रिकल के अंदर स्टोर हो जाता है और यहाँ से फिर राइट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट होता है और इस ब्लड को भेज देता है पल्मोनरी आर्टरीज के अंदर। ये वाली जो ब्लड वेसल्स है ये पल्मोनरी आर्टरीज है। पल्मोनरी हम कहते हैं लंग्स को और आर्टरीज ब्लड वेसल्स है। और ये जो लेफ्ट साइड पे पल्मोनरी आर्टरीज है ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड को लेफ्ट लंग्स के पास ले जाती है। फिर इसी तरह जो ये राइट साइड पर पल्मोनरी आर्टरीज है ये भी पल्मोनरी आर्टरीज है। ये जो हमारा राइट लंग्स होता है उसके पास डीऑक्सीनेटेड ब्लड को ले जाती है और वहाँ पर ब्लड ऑक्सीनेटेड हो जाता है। डीऑक्सीनेटेड ब्लड हम ऐसे ब्लड को कहते हैं जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो और ऑक्सीजन कम हो। फिर लंग्स के अंदर ये जब ब्लड चला जाता है वहाँ पर गैसेज एक्सचेंज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से निकल जाती है और ऑक्सीजन उसके अंदर ऐड हो जाती है और वो ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, मतलब उसके अंदर ऑक्सीजन की परसेंटेज ज़्यादा हो जाती है। फिर वो ब्लड पल्मोनरी वेंस के ज़रिए हार्ट के पास आ जाता है। जो लेफ़्ट पल्मोनरी वेंस होती है वो लेफ़्ट लंग से ब्लड को लेकर आती है हार्ट के पास। ठीक है, इसमें एरो के ज़रिए हर चीज़ को बड़े क्लियरली रिप्रेजेंट किया है और यहाँ से फिर ये किसके अंदर? लेफ़्ट एट्रियम के अंदर इंटर हो जाती है। और इसी तरह राइट लंग से भी ऑक्सीनेटेड ब्लड आकर इंटर हो जाता है लेफ़्ट एट्रियम के अंदर। फिर उसके बाद क्या होता है? लेफ़्ट एट्रियम कंट्रैक्ट होता है, ये वाल्व ओपन हो जाता है और ब्लड आ जाता है लेफ़्ट वेंट्रिकल के पास। फिर लेफ़्ट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट होता है और ये ब्लड को भेज देता है एओर्टा के अंदर। एओर्टा है बड़ी आर्टरी जिसके अंदर ऑक्सीनेटेड ब्लड होता है। एओर्टा का लिटरल मीनिंग है टू लिफ्ट अप, ऊपर लेकर जाना। और ये वाली जो ब्लड वेसल्स है ये ऑक्सीनेटेड ब्लड को लेकर जाती है हमारे शोल्डर हेड के पास, या जहाँ से सुपीरियर वेना कैवा ने ब्लड कलेक्ट किया था, और एओर्टा जो है ये वहाँ तक लेकर जाती है ब्लड। और फिर इसके बाद एओर्टा यहाँ पर बेंड होती है और यहाँ पर ये ओपन होती है इस रीजन से। और ये वाली जो लोअर एओर्टा है ये ब्लड को लेकर जाती है हमारी लोअर बॉडी के पास। तो इस तरह हार्ट जो है डीऑक्सीनेटेड ब्लड को और ऑक्सीनेटेड ब्लड को लंग्स के दरमियान और बॉडी के दरमियान सर्कुलेट करवाता है। और ये आप लोग सारा करोगे यहाँ से यहाँ तक, ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड की सर्कुलेशन आ जाएगी। फिर है ऑक्सीनेटेड ब्लड की सर्कुलेशन, ये यहाँ से लेकर आप करोगे यहाँ तक। नेक्स्ट है पल्मोनरी एंड सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी लंग्स, सिस्टमैटिक बॉडी। लंग्स और बॉडी के अंदर सर्कुलेशन कैसे होती है? जो ऊपर वाले पैराग्राफ के अंदर हमने चीज़ें डिस्कस की हैं उसको यहाँ पर समराइज़ किया गया। वो सारी बात को हम कहते हैं पल्मोनरी एंड सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। क्या होता है? पहले हम पल्मोनरी सर्कुलेशन को देखते हैं। पल्मोनरी का मतलब लंग्स, मतलब कि यहाँ पर हार्ट लंग्स के साथ लिंक्ड होगा। पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या होता है? द फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स, ये याद रखिएगा। पल्मोनरी सर्कुलेशन में ब्लड हार्ट से, दिल से फेफड़ों के पास जाता है एंड देन फ्रॉम लंग्स टू हार्ट इज़ कॉल्ड पल्मोनरी सर्कुलेशन। और फिर लंग्स से हार्ट के पास ब्लड को, ऑक्सीनेटेड ब्लड को लेकर जाता है। इस चीज़ को कहते हैं हम पल्मोनरी सर्कुलेशन। ग्राफिकली देखते हैं हम, यहाँ से ऊपर का जो प्रोसेस है ये पल्मोनरी सर्कुलेशन का है, मतलब कि हार्ट से ब्लड का लंग्स के पास जाना और लंग्स से फिर हार्ट के पास आना। इस चीज़ को कहते हैं हम पल्मोनरी सर्कुलेशन। डीऑक्सीनेटेड ब्लड जाता है लंग्स के पास और लंग्स से ऑक्सीनेटेड ब्लड वापस आता है हार्ट के पास। इस चीज़ को हम कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। दूसरा है सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, यहाँ पर हार्ट बॉडी से लिंक होगा। डिफाइन देखते हैं इसकी। सिमिलरली द फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी, यहाँ पर बॉडी का जिक्र हो रहा है। ब्लड कहाँ से? हार्ट से बॉडी के पास जाता है ऑक्सीनेटेड ब्लड और बॉडी टिश्यूज़ के पास, और फिर वहाँ से क्या होता है? बॉडी टिश्यूज से डीऑक्सीनेटेड ब्लड हार्ट के पास वापस आता है। इस फ्लो को हम कहते हैं सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। ग्राफिकली हम देखते हैं, यहाँ से जो नीचे की सर्कुलेशन है ये कहलाती है सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। यहाँ पर क्या हो रहा है? बॉडी से डीऑक्सीनेटेड ब्लड हार्ट के पास जा रहा है और हार्ट से ऑक्सीनेटेड ब्लड बॉडी टिश्यूज़ के पास जा रहा है। इस चीज़ को हम कहते हैं सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। डियर स्टूडेंट, इसमें डिफरेंस भी आता है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन पल्मोनरी एंड सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है और फुल टॉपिक जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आएगा और आप इसमें ये वाला ग्राफिक्स जो है वो कर लीजिएगा। ये साइड बॉक्स रह गया हमारा। सिस्टमैटिक सर्कुलेशन का जो ब्लड प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है,
वो ज़्यादा इसलिए होता है ताकि ब्लड बॉडी के हर सेल तक, हर पार्ट तक पहुंच सके। जबकि जो पल्मोनरी सर्कुलेशन होती है इसका प्रेशर कम होता है। पल्मोनरी सर्कुलेशन का प्रेशर कम इसलिए होता है कि ताकि लंग्स से ब्लड जो है वो आहिस्ता आहिस्ता फ्लो करे और उसमें गैसों के साथ एक्सचेंज ज़्यादा हो सके, ताकि ब्लड के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इजीली उसे ज़्यादा टाइम मिल सके, वो डिफ्यूज़ होकर लंग्स में जाए और लंग्स के अंदर जो ऑक्सीजन है वो डिफ्यूज़ होकर ब्लड के अंदर आ सके। तो इस वजह से पल्मोनरी सर्कुलेशन का जो प्रेशर होता है वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, और उसकी हमने रीज़न भी देखी। डियर स्टूडेंट, द ब्लड सर्कुलेशन टॉपिक के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ वो हम देखते हैं। द ह्यूमन हार्ट वर्क एज, इंसानी दिल कैसे काम करता है? सिंगल पंप के तौर पर, डबल पंप, ट्रिपल पंप, 4-वे पंप। द करेक्ट ऑप्शन इज बीटा, डबल पंप। MCQ number 2, the right chambers of heart contains oxygenated blood, deoxygenated blood, mixed blood, plasma only. The correct option is beta, deoxygenated blood. हार्ट के राइट साइड पर डीऑक्सीनेटेड, और ह्यूमन हार्ट का ब्लड मिक्स नहीं होता बल्कि रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस वगैरह का जो ब्लड है वो मिक्स होता है। MCQ नंबर 3, द लेफ्ट चैम्बर्स ऑफ हार्ट कंटेन्स, लेफ्ट चैम्बर में कौन सा ब्लड होता है? डीऑक्सीनेटेड ब्लड, मिक्स्ड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लिम्फ। करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। MCQ नंबर 4, द फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू लंग्स एंड बैक टू द हार्ट इज कॉल्ड सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, क्रोनरी सर्कुलेशन। डियर स्टूडेंट, क्रोनरी सर्कुलेशन में जो ब्लड है वो हार्ट के ऊपर जो ब्लड वेसल्स होते हैं उनमें सर्कुलेट करता है, उसको कहते हैं क्रोनरी सर्कुलेशन, हार्ट के टिश्यूज़ को जो ब्लड देते हैं। पल्मोनरी सर्कुलेशन, पोर्टल सर्कुलेशन। करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली, पल्मोनरी सर्कुलेशन। MCQ नंबर 5, इन विच सर्कुलेशन डज ब्लड फ्लो मोर रैपिडली, किस सर्कुलेशन के अंदर ब्लड तेज़ी के साथ फ्लो करता है? पल्मोनरी सर्कुलेशन, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, कोरोनरी सर्कुलेशन, हेपेटिक सर्कुलेशन। करेक्ट ऑप्शन इज बीटा, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में ब्लड स्पीडली मूव करता है जबकि पल्मोनरी में स्लो मूव करता है। डियर स्टूडेंट, ये थे इस टॉपिक के कुछ इंपॉर्टेंट MCQs। डियर स्टूडेंट, ये था हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक। आई होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।